डीएनए मित्रों, ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं दे रही हैं। वो इंडिया अलायंस में अपनी उपस्थिति मजबूत बनाने के लिए नया नैरेटिव बना रही हैं। तो देश में एक्टिव टुकड़े टुकड़े गैंग एक दूसरा नैरेटिव गढ़ रहा। इस नैरेटिव के जरिए सीधे सीधे पश्चिम बंगाल के मतदाताओं को टारगेट किया जा रहा है। विशेषकर हिंदुओं के खिलाफ बहुत ही शातिराना अंदाज में यह नैरेटिव चलाया जा रहा है। जिस तरह भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी गई थी, उसी तरह पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद हिंदू कट्टरवाद की नई थ्योरी गढ़ी जा रही है। टुकड़े टुकड़े गैंग के एलीट सदस्य अपनी डिक्शनरी से नया वर्ड लेकर आए हैं, नया शब्द लेकर आए हैं, हिंदू पोलराइजेशन। ये साबित करने में जुटे हैं कि पश्चिम बंगाल में हिंदू पोलराइज हो गए, हिंदू धर्मांध हो गए, इसलिए पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीती है। मित्रों, ये वही लोग हैं जिन्हें पश्चिम बंगाल में बरसों से हो रही मुस्लिम वोट बैंक की गोलबंदी नहीं दिखाई दी। मुस्लिम पोलराइजेशन के नाम पर पश्चिम बंगाल से असम तक मुस्लिम कैंडिडेट्स की एक तरफा जीत पर टुकड़े टुकड़े गैंग चुप्पी साध लेता है। लेकिन पश्चिम बंगाल का वोटर जब अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से वोट देकर अपनी सरकार चुनता है तो उन्हें कुंठा क्लब सांप्रदायिक करार दे देता है। इसलिए आज हम हिंदुओं को कट्टरपंथी और धर्मांध साबित करने में जी जान से जुटे टुकड़े टुकड़े गैंग का डीएनए टेस्ट करेंगे। हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों बंगाल के नतीजों के बाद हिंदुओं को निशाने पर लिया जा रहा है, आखिर क्यों टुकड़े टुकड़े गैंग हिंदू मतदाताओं को कट्टरपंथी साबित करने की मुहिम चला रहा है। मित्रों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा है कि लोकतंत्र में जनता की भावना ही सब कुछ है। जिसके साथ जनता की भावना है वो असफल नहीं हो सकता, और जिसके खिलाफ है वो सफल नहीं हो सकता। पश्चिम बंगाल में वोटर ने बता दिया कि उसकी भावना किसके साथ है और वो किसके खिलाफ है। लेकिन चुनाव परिणाम के बाद कुंठा क्लब के बौद्धिक बेईमान सदस्य नई टूलकिट के साथ एक्टिव हो गए। इस बार इनका नैरेटिव बहुत ही खतरनाक है। टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य दो टूक और साफ साफ कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में हिंदू पोलराइजेशन की वजह से बीजेपी जीती है। मतलब इनका कहना है कि हिंदू मतदाता धर्म की वजह से एकजुट हुए। हिंदुओं ने कट्टरपंथी और धर्मांध भावना को प्रमुखता देते हुए एक तरफा वोट किया, इसलिए बीजेपी जीती। ये कहना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में मुद्दे, आम आदमी की समस्या, पार्टियों के वादे, मतदाताओं ने कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं सुना। क्या देखा? सिर्फ धर्म देखा। क्या सुना? सिर्फ कथित कट्टरपंथ की आवाजें सुनी और अपना वोट दिया है। इसके लिए टुकड़े टुकड़े गैंग ने एक खास शब्द का प्रयोग किया है, हिंदू पोलराइजेशन। पश्चिम बंगाल में मतदाता के फैसले की व्याख्या हिंदू पोलराइजेशन जैसे शब्दों से की जा रही है। मित्रों, महात्मा गांधी ने कहा है कि जनमत का अपमान करना अंततः स्वयं का पतन करना है। टुकड़े टुकड़े गैंग की बौद्धिक बेईमानों की यह जमात जनमत का अपमान कर रही है। मतलब हद है। जो लोग अब तक चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे थे, जो लोग अब तक संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रहे थे, वो अब सीधे सीधे आम वोटर पर ही सवाल उठा रहे हैं, आम मतदाता के विवेक पर सवाल उठा रहे हैं। मित्रों, ये लोकतंत्र पर डबल अटैक है। पहले चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह लगाया, अब उस वोटर को, आम आदमी को धर्मांध, कट्टरपंथी और पूर्वाग्रह ग्रसित करके बताया जा रहा है, जिसे लोकतंत्र में सबसे ऊपर माना जाता है, जो सरकार का फैसला करता है। हिंदू पोलराइजेशन वाली टूलकिट के सहारे हिंदुओं के खिलाफ नैरेटिव बनाया जा रहा है। जो आम आदमी अब तक की सबसे बड़ी संस्था कहलाता है, जिन्हें संविधान से ऊपर कहा जाता है, उसी मतदाता को अब कट्टरपंथी और पूर्वाग्रह से ग्रस्त बताया जा रहा है। सोचिए कैसा बौद्धिक दिवालियापन है, जो अपने मन मुताबिक चुनाव परिणाम नहीं आने पर मतदाता को ही कट्टरपंथी, धर्मांध और बेईमान कह रहा है। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि चुनाव के नतीजे टुकड़े टुकड़े गैंग के एजेंडे के मुताबिक नहीं आए। सोचिए, इस कुंठा क्लब के सदस्यों के लिए चुनाव आयोग दोषी है, मतदाता धर्मांध है, वोटर का फैसला पोलराइज है, तो फिर सवाल यह है कि देश में निर्दोष कौन है? मित्रों, फ्रांस के मशहूर सेनापति नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा है कि जनता का समर्थन ही शक्ति का वास्तविक आधार है। कुंठा क्लब और टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य जन समर्थन के वास्तविक आधार को नहीं देखना चाहते, ना ही समझना चाहते हैं। इनको पीड़ा हो रही है कि पश्चिम बंगाल में वोटर ने इनके एजेंडे के हिसाब से मतदान क्यों नहीं किया, मतदाता ने ऐसा फैसला क्यों दिया जो इनकी वैचारिक बेईमानी को आईना दिखाता है। मित्रों, पश्चिम बंगाल के बहुसंख्यक मतदाताओं को कट्टरपंथी और धर्मांध बताने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्यों को आज बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की बात ध्यान से सुननी चाहिए।
पहले सुनिए भवानीपुर सीट से जीत के बाद शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा। उनको खुल के मुसलमान वोट दिया। वार्ड नंबर 77 में जितना मुसलमान वोट देने के लिए निकला सब ममता को वोट दिया और मुझे हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट लोग ने आशीर्वाद देकर जिताया। ये जीत हिंदुत्व का जीत है, ये जीत बंगाल का जीत है। मुझे खास करके जो बंगाली हिंदू एरिया है चेतला 82 नंबर वार्ड, वो खुल के वोट डाल दिया। मित्रों, शुभेंदु अधिकारी ने 2 वार्ड का जिक्र किया। पहला है वार्ड नंबर 77 और दूसरा है वार्ड नंबर 82। शुभेंदु ने जीत के बाद बताया कि वार्ड नंबर 77 में उन्हें वोट नहीं मिला, वहीं वार्ड नंबर 82 में सभी वोट उन्हें मिले। उन्होंने इसकी वजह भी बताई है। वोट किसे देना है यह मतदाता का अधिकार है। वोटर अपने विवेक से पसंदीदा उम्मीदवार का फैसला करता है। जिस वार्ड के मतदाताओं को लगा कि शुभेंदु उनके लिए सही उम्मीदवार नहीं है, उन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया। यह उनका अधिकार है। भवानीपुर के वार्ड नंबर 77 के मतदाताओं ने जो किया उसे तो टुकड़े टुकड़े गैंग मतदाताओं का अधिकार मानेगा, लेकिन वार्ड नंबर 82 के मतदाताओं ने शुभेंदु के पक्ष में एक तरफा मतदान किया। यह कुंठा क्लब के नैरेटिव बाज सदस्यों को चुभता है। ये इसी को हिंदू पोलराइजेशन कह रहे हैं और अपने हिंदू पोलराइजेशन वाले झूठे नैरेटिव से पश्चिम बंगाल के बहुसंख्यक मतदाता को कलंकित कर रहे हैं। यही कुंठा क्लब की बौद्धिक बेईमानी है। सोचिए, जो अपनी पसंद से किसी को वोट नहीं दे रहा उसे कुंठा क्लब लोकतांत्रिक आजादी कह रहा है, लेकिन जो मतदाता अपनी पसंद से वोट दे रहा है उसे कुंठा क्लब कट्टरपंथी, धर्मांध, भेदभाव करने वाला और बेईमान बता रहे हैं। जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि मतदाता ने सोशल मीडिया पर क्रांति करने वाले, देश के बड़े शहरों में बैठकर एजेंडा चलाने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्यों की पसंद को नकार दिया, उनका एजेंडे को ध्वस्त कर दिया। इसलिए ये गैंग अब मतदाता को, देश के आम आदमी को ही नकार रहा है। अपनी खींच निकालने के लिए सोशल मीडिया पर हिंदू पोलराइजेशन वाले नैरेटिव के जरिए आम लोगों को कट्टरपंथी और धर्मांध बता रहा है। मित्रों, एक टूल किट के सहारे हिंदुओं के खिलाफ नैरेटिव बन रहे टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्यों की सेलेक्टिव सोच को भी समझ लीजिए। पश्चिम बंगाल से असम और केरल तक मुस्लिम वोट के पोलराइजेशन का यह गैंग उस पर तो खामोश है। अब आप मुस्लिम वोट पोलराइजेशन के कुछ साक्ष्यों को आंकड़ों के जरिए समझिए। नई बाबरी बनाने की बात कहने वाले हुमायूं कबीर दोनों सीटों से चुनाव जीत गए। अब सोचिए, नई बाबरी के नाम पर हुए तमाशे में कौन जुटा था और नई बाबरी के नाम पर हुमायूं को किसने वोट दिया। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के 2 विधायक जीते हैं, दोनों मुस्लिम हैं। बताने की जरूरत नहीं कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र में इनके पक्ष में कैसे पोलराइजेशन हुआ होगा। लेफ्ट को 1 सीट मिली है, वो भी मुस्लिम उम्मीदवार है। इंडिया सेकुलर फ्रंट के नौशाद सिद्दीकी चुनाव जीते हैं। इनके फ्रंट का नाम ही सेकुलर फ्रंट है, बस इनकी नीतियां घोर कट्टरपंथी हैं। इनके पक्ष में कौन पोलराइज हुआ, इस पर टुकड़े टुकड़े गैंग की जुबान सिल गई है। पोलराइजेशन की राजनीति कौन कर रहा है, कौन पोलराइज हो रहा है, इसे समझने के लिए पश्चिम बंगाल के अलावा दूसरे राज्यों के नतीजों को भी समझ लेते हैं। असम में कांग्रेस के 19 विधायक चुने गए। जानते हैं 19 में से सिर्फ 1 हिंदू है, 18 मुस्लिम है। कुछ लोग असम में कांग्रेस की तुलना अब मुस्लिम लीग से कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस की सहयोगी रायजोर दल के 2 विधायकों में से 1 मुस्लिम है। एआईयूडीएफ के दोनों विधायक मुस्लिम हैं। असम में टीएमसी का 1 उम्मीदवार जीता है, वो भी मुस्लिम है। यानी असम में विपक्ष के जो 24 उम्मीदवार जीते हैं उनमें से 22 मुस्लिम हैं। सोचिए, कैसा लोकतांत्रिक चमत्कार है कि विपक्ष के 95% से ज्यादा विधायक मुस्लिम हैं। जानते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग ने इस पर बौद्धिक बेईमानी वाली चुप्पी ओढ़ ली है। उसे पश्चिम बंगाल में मतदाता का फैसला हिंदू पोलराइजेशन लगता है, लेकिन असम में इस कुंठा क्लब को पोलराइजेशन जैसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। मित्रों, सिर्फ असम ही नहीं, केरलम में भी कुंठा क्लब को पोलराइजेशन जैसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जानते हैं, केरलम में 140 सदस्यों वाली विधानसभा में 35 मुस्लिम विधायक चुने गए हैं। उनमें से 30 कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ से जीते हैं। इनमें से 8 कांग्रेस और 22 इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के विधायक हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग केरलम में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। सोचिए, जिस पार्टी के नाम में ही मुस्लिम लीग शब्द जुड़ा है उसे किसने वोट किया होगा। लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग के बौद्धिक बेईमानों को यहां भी पोलराइजेशन नहीं दिखता, बिल्कुल भी नहीं दिखता। केरलम में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जीत उनके लिए मतदाता के अधिकार की अभिव्यक्ति है, लेकिन पश्चिम बंगाल में यह हिंदू पोलराइजेशन हो जाता है। सोचिए, इतनी बौद्धिक बेईमानी ये लाते कहां से।
मित्रों, यही टुकड़े टुकड़े गैंग हिंदू पोलराइजेशन का नया नैरेटिव तैयार कर रहा है। इससे मतदाता का फैसला भी अपनी डिजाइनर सोच के हिसाब से चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये वोटर को कट्टरपंथी, धर्मांध बताकर उसके फैसले का सम्मान करने से इनकार कर देंगे। अमेरिका के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा है कि किसी भी व्यवस्था की स्थिरता इस बात पर निर्भर करती है कि वो लोगों की आकांक्षाओं को कितना सम्मान देती है। डीएनए मित्रों, यही लोकतंत्र का मूल है। जो जनता की आकांक्षाओं का सम्मान नहीं करेगा, जनता उसे सत्ता से बाहर कर देगी। आंखों पर बौद्धिक बेईमानी का चश्मा लगाए कुंठा क्लब को यह बात अच्छी तरह मालूम है, लेकिन उसे हिंदू पोलराइजेशन वाला नैरेटिव बनाना है। इसलिए वो शाब्दिक बेईमानी के जरिए हिंदुओं को कट्टर और धर्मांध बता रहे हैं। मित्रों, बेईमान कुंठा क्लब को आज तमिलनाडु के चुनाव परिणामों को भी देखना और समझना चाहिए। एक्टर जोसेफ विजय चंद्रशेखर की पार्टी टीवी के तमिलनाडु में 108 सीट जीतकर सत्ता के करीब पहुंच गई। मित्रों, विजय ईसाई हैं। तमिलनाडु की आबादी में ईसाई सिर्फ 6% हैं, हिंदू करीब 88% है। विजय की पार्टी को 35% वोट मिले हैं। तो अगर कुंठा क्लब की हिंदू पोलराइजेशन वाली थ्योरी सही होती तो फिर तमिलनाडु में विजय की पार्टी को ना तो 35% वोट मिलना चाहिए था और ना ही 108 सीट, क्योंकि कथित पोलराइज हिंदू तो ईसाई विजय को वोट ही नहीं देता। फिर विजय की पार्टी कैसे जीती? मित्रों, जानते हैं हिंदू विरोधी सोच में डूबा ये टुकड़े टुकड़े गैंग हर घटना को हिंदू विरोधी चश्मे से ही देखता है। ये जनमत को भी अपनी इसी छोटी और सेलेक्टिव सोच से आंकता है। इसे चुनावी जीत में बूथ मैनेजमेंट नहीं दिखता, जीतने वाली पार्टियों की तैयारी, उसके कार्यकर्ताओं की मेहनत नहीं दिखती, अपने एजेंडे में डूबे टुकड़े टुकड़े गैंग को जन आकांक्षा नहीं दिखती, सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन ही नजर आता है। फ्रांस के राजनीतिक चिंतक और दार्शनिक अलेक्सिस द तोक्विल ने कहा कि लोकतंत्र में अंततः वही जीतता है जो जनता के दिल और दिमाग को समझता है। डीएनए मित्रों, पश्चिम बंगाल में भी यही हुआ। जिस पार्टी ने जनता यानी वोटर के दिल और दिमाग को समझा वो चुनाव जीती। फर्क यह है कि जनता का दिल और दिमाग, उसका एजेंडा टुकड़े टुकड़े गैंग के एजेंडे से अलग है, इसलिए टुकड़े टुकड़े गैंग इसे स्वीकार नहीं करना चाहता। इसीलिए वो हिंदू पोलराइजेशन के नैरेटिव से इस फैसले को कलंकित कर रहा है। मित्रों, जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग पश्चिम बंगाल में जन आकांक्षा को हिंदू पोलराइजेशन कहकर जनमत का अपमान कर रहा है, इसी तरह चुनाव के बाद भी कुछ नेता वोटर के फैसले को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। ममता बनर्जी की तरह ही राहुल गांधी भी वोटर के फैसले को चुनाव चोरी बता रहे हैं। चुनाव चोरी का नैरेटिव बनाने वाले राहुल गांधी को आज एक आंकड़ा जरूर देखना चाहिए। समझना चाहिए कि राजनीतिक चूक के कारण पश्चिम बंगाल में कांग्रेस स्पॉइलर इफेक्ट यानी खेल खराब करने वाली, या सरल शब्दों में कहें तो वोट कटवा पार्टी बन गई। कांग्रेस ने सभी 294 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। मुर्शिदाबाद और मालदा में कांग्रेस को मिले मुस्लिम वोट ने टीएमसी की हार सुनिश्चित कर दी। करीब 40 सीटों पर कांग्रेस, लेफ्ट और आईएसएफ ने मुस्लिम वोट को बांट दिया। जो वोट बटा, इससे टीएमसी को नुकसान पहुंचा। बीजेपी और टीएमसी के बीच 5% वोट का फर्क है। इस फर्क ने 125 सीटों पर असर डाला। यह 5% वोट कांग्रेस, लेफ्ट, हुमायूं कबीर की पार्टी और आईएसएफ को मिला। अब राहुल गांधी चुनाव पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि टीएमसी की हार पर जश्न नहीं मनाएं। सोचिए, अगर राहुल गांधी ने थोड़ी राजनीतिक सूझबूझ दिखाई होती, कांग्रेस व टीएमसी का गठबंधन बनाया होता, तो हो सकता है बंगाल के चुनाव परिणाम विपक्ष के लिए थोड़ा और बेहतर हो जाते। लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा नहीं किया। वो जब पश्चिम बंगाल गए तो उन्होंने टीएमसी सरकार पर निशाना साधा, बीजेपी से ज्यादा टीएमसी के खिलाफ बोलते रहे। अब चुनाव में ममता बनर्जी की हार के बाद राहुल गांधी कह रहे हैं कि बंगाल में चुनाव चोरी हो गया। मित्रों, इस पर अब हम आगे और कुछ नहीं कहेंगे। अब हम आपको पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का एक और दिलचस्प तथ्य बताने जा रहे हैं। मतदान से पहले टीएमसी ने एसआईआर को बड़ा मुद्दा बनाया। आरोप लगाया कि टीएमसी को हराने के लिए एसआईआर के तहत वोट काटे जा रहे हैं। मित्रों, चुनाव परिणाम के कुछ आंकड़े भी आपको बहुत ध्यान से देखने चाहिए। शमशेरगंज सीट पर 74,775 नाम काटे गए थे। टीएमसी ने यह सीट 7,587 वोट से जीती। समझ रहे हैं आप? एसआईआर में जिस सीट पे 74,000 से ज्यादा नाम काटे गए, उस सीट को बीजेपी ने 7,000 से ज्यादा वोटों से जीत लिया। लालगोला सीट पर 55,420 नाम कटे। यह सीट टीएमसी ने 18,960 वोट से जीती। मतलब
एसआईआर में 55,000 नाम कट गए थे। सीट किसने जीती? टीएमसी। वो टीएमसी जो आरोप लगा रही थी कि एसआईआर से जानबूझकर उसके मतदाताओं के नामों को हटाया जा रहा है। भागा बंगोला सीट टीएमसी ने 56,407 वोट से जीती है। यहां 47,493 नाम कटे थे। रघुनाथगंज सीट टीएमसी ने 40,555 वोट से जीती है। यहां 46,100 नाम कटे थे। मेटिया बुर्ज सीट टीएमसी ने 87,879 वोट से जीती। यहां 40,000 लगभग नाम काटे गए थे एसआईआर में। मित्रों, जिन 20 सीटों पर एसआईआर के दौरान सबसे ज्यादा नाम काटे गए, उनमें से 13, फिर से सुनिएगा, जिन 20 सीटों में एसआईआर पे सबसे ज्यादा नाम काटे गए, उनमें से 13 यानी 65% सीटें टीएमसी ने ही जीती। जिस एसआईआर का सबसे ज्यादा विरोध टीएमसी ने किया, उससे प्रभावित 65% सीट भी टीएमसी ने ही जीती। यानी एसआईआर वाला फैक्टर भी तार्किक साबित नहीं हुआ। समझिए, पश्चिम बंगाल चुनाव में वो पार्टी जीती जिसकी रणनीति सटीक थी, जिसका चुनाव मैनेजमेंट जोरदार था, जिसके मुद्दे वोटर को पसंद आए। मित्रों, इसीलिए आचार्य चाणक्य ने कहा है कि कोई भी कार्य शुरू करने से पहले 3 प्रश्न पूछो: क्यों, कैसे और क्या परिणाम होगा। जिस पार्टी या गठबंधन ने चुनाव से पहले ये 3 जरूरी सवाल पूछे, मतदाताओं की आकांक्षा से खुद को कनेक्ट किया, वो पार्टी जीती। लेकिन टुकड़े टुकड़े क्लब को ये दिखाई नहीं देता, या कह सकते हैं समझ में नहीं आता। उसे मतदाताओं के निर्णय में हिंदू पोलराइजेशन वाला फेक नैरेटिव दिखाई देता है। वो मतदाताओं को इसलिए निशाना बनाना है क्योंकि जनमत उसके एजेंडे के मुताबिक नहीं आया। उसे इसीलिए पीड़ा हो रही है। मुद्दे देखकर मतदान हुआ, कुंठा क्लब को स्वीकार नहीं, इसलिए वो धर्म देखकर वोटिंग और हिंदू पोलराइजेशन का नैरेटिव बना रहा है। डीएनए मित्रों, टुकड़े टुकड़े गैंग बंगाल के हिंदू मतदाताओं को कट्टर साबित करने में जुटा है और सीएम ममता बनर्जी वोट डालने वाले 6 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के फैसले को ही चुनौती दे रही है। यानी चुनाव आयोग के बाद अब बंगाल की जनता के साथ ही खेला कर रही है। मित्रों, लोकतंत्र के लिए यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस बीच कुछ ऐसे भी किरदार सामने आए हैं जो देश विरोधी और बंगाल विरोधी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इन किरदारों का मकसद है चुनाव के नतीजों के बाद बंगाल की धरती पर हिंसा कराना और अराजकता फैलाना। अब हम आपके सामने ऐसे ही किरदारों को एक्सपोज करने जा रहे हैं। डीएनए मित्रों, इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए पोस्ट किया गया एक वीडियो चल रहा है। इस वीडियो को प्राउड इंडियन नेव नाम के एक अकाउंट से चुनावी नतीजे आने के बाद बिल्कुल ठीक बाद में पोस्ट किया गया। वीडियो के साथ दावा किया गया कि कोलकाता में भारतीय सेना घुस रही है और स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। एक और दावा किया गया कि सीआरपीएफ ने ममता बनर्जी के घर पर हमला कर दिया। इस हमले में ममता बनर्जी घायल हो गई। मित्रों, अब एक एक करके हम इन दोनों दावों का फैक्ट चेक करने जा रहे हैं। दावा किया गया कि ममता बनर्जी घायल है। आज ममता बनर्जी खुद मीडिया के सामने आई। ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावे के मुताबिक उनके ऊपर किसी किस्म की चोट के निशान नजर नहीं आए। ये तथ्य बताते हैं कि ममता बनर्जी के घर पर हमले का दावा फेक है। अब दूसरे दावे की बात करते हैं। दावा यह कि पश्चिम बंगाल में सेना घुस रही है और लोगों ने सेना को रोका है। डीएनए टीम की इस फैक्ट चेक टीम ने जब इस वीडियो की जांच की तो पता चला यह वीडियो पश्चिम बंगाल का है ही नहीं। सेना और लोगों को दिखाता यह वीडियो जम्मू कश्मीर के नगरोटा का है। नगरोटा में लोगों ने पानी की समस्या को लेकर धरना दिया था। चूंकि नगरोटा एक संवेदनशील इलाका है, इसी वजह से सेना के अफसर लोगों को समझाने आए थे। 2 फर्जी दावे सामने आ चुके हैं। इसी वजह से हमने सोशल मीडिया अकाउंट यानी प्राउड इंडियन नेव को अंदर तक खंगाला। इसी पड़ताल के दौरान 4 मई को पोस्ट किया गया एक और वीडियो हमको मिला। मित्रों, इस वीडियो के साथ दावा किया गया कि कोलकाता के लोगों ने चुनाव आयोग के खिलाफ रैली निकाली। लोग चुनाव आयोग को बंद करने की अपील कर रहे थे। हमारी टीम ने इस वीडियो की भी जांच की। गूगल के रिवर्स इमेजिंग टूल पर जब हम इस वीडियो को अपलोड हमने किया तो पता चला ये किसान आंदोलन के दौरान हुए प्रदर्शन की तस्वीर है। इस वीडियो पर पश्चिम बंगाल और चुनाव से कोई भी लेना देना नहीं। मित्रों, बार बार बंगाल को लेकर फर्जी दावे करने वाले इस अकाउंट को जब खंगाला गया तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। इस अकाउंट का नाम है अनुशी तिवारी। सुनने में यह नाम भारतीय लगता है, लेकिन असल में यह अकाउंट पाकिस्तानी है। इस अकाउंट के फैक्ट चेक में यह भी सामने आया कि इससे लगातार भारतीय सेना के खिलाफ भ्रामक पोस्ट की जाती है। इस अकाउंट के जरिए खालिस्तानी प्रोपेगेंडा को फैलाया जाता है। ये सभी काम पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की सोशल मीडिया सेल के इशारों पर हो रहा है। और इस खबर को हम चाहते तो आपको नहीं दिखाते। वैसे तो कायदे से कहें तो ये समय बर्बादी कही जाएगी। इस तरीके की खबर आपके सामने रखना, इस तरीके के लोगों को कोई प्रोजेक्ट करना या इनके सामने आपको बताना कि ये ऐसा काम कर रहे हैं।
लेकिन ये आपको इसलिए हम बता रहे हैं और दिखा रहे हैं क्योंकि ये जो अनुषी तिवारी इस लड़की ने का नाम रख करके पूरा फेक प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इसी फेक प्रोपोगंडा में फंसते हैं, इसी झूठे नैरेटिव को सच मान लेते हैं और उसके बाद में सोशल मीडिया पर वो एक अलग ही तरीके की दिशा में बढ़ चलते हैं। मित्रों, हमारी अपील है, अगर आपको सोशल मीडिया पर ऐसी भ्रामक जानकारी मिले जिसे पढ़कर आपको लगे कि इस जानकारी से अराजकता फैल सकती है, तो उस जानकारी पर रत्ती भर भरोसा मत कीजिएगा। अगर आपको कोई जानकार ऐसा वीडियो शेयर करे तो उसे भी समझाइए ये जानकारी नहीं बल्कि देश विरोधी प्रोपोगंडा है, एक ऐसा प्रोपोगंडा जिसकी जड़ में पाकिस्तान है। मित्रों, पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम की चर्चा सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश में नहीं हो रही है, अमेरिका में भी हो रही है, उस व्हाइट हाउस में भी हो रही है जहां प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रहते हैं। आज ट्रंप ने बंगाल चुनाव में ऐतिहासिक विजय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। यह खबर इसलिए है क्योंकि चुनाव देश का नहीं था, सिर्फ राज्य का था और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में ऐसा शायद पहली बार हुआ होगा जब किसी राज्य के चुनाव को लेकर अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति बधाई दे रहा है। किसी राज्य के चुनावी नतीजों पर पड़ोसी देश पाकिस्तान में पॉडकास्ट होना, इसे समझा जा सकता है, लेकिन इन नतीजों का अमेरिका तक असर होगा ये शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह कि ट्रंप जैसा व्यक्ति जिनका ईगो हमेशा ऊपर रहता है, वो पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों पर बधाई दे रहे हैं। ट्रंप की इसी बधाई की वजह से कुछ सवाल उठते हैं। पहला सवाल यह, क्या पश्चिम बंगाल में जीत की बधाई देकर ट्रंप डैमेज कंट्रोल करना चाहते हैं? क्या भारत के साथ रिश्ते को दोबारा आगे बढ़ाने के लिए ट्रंप अब अपनी डिप्लोमेसी की तासीर बदल रहे हैं? एक सवाल यह भी, क्या ईरान के युद्ध में फंसे ट्रंप भारत से किसी किस्म के सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं और इस सहयोग के लिए क्या वो बधाई संदेश भेज रहे हैं? डीएनए मित्रों, ट्रंप की पर्सनैलिटी देखकर हर कोई यही कहता है, ट्रंप की माया ट्रंप ही जाने।